अब हम प्रॉब्लम देखते हैं कैपिलरी ट्यूब में। तो पहले अपन देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 18। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कैपिलरी राइज इन ए ग्लास ट्यूब ऑफ 2.5 mm डायमीटर व्हेन इमर्ज्ड वर्टिकली इन वाटर एंड मरकरी। आपको सरफेस टेंशन दिया है वाटर के लिए और सरफेस टेंशन आपको दिया मरकरी के लिए इन कांटेक्ट विद एयर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी आपको दिया 13.6 एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको मरकरी के लिए दिया 130 डिग्री। ठीक, तो देखिए प्रॉब्लम हम करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ये वाली टर्म नहीं है, ठीक है, वाटर एंड मरकरी में निकालना है। तो देखिए हमको क्या निकालना है, कैपिलरी राइज निकालना है और कैपिलरी डिप्रेशन होगा अगर एच की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एच का, दैट इज 4 सिग्मा कॉस थीटा अपन रो जी टी। सिग्मा की वैल्यू फॉर वाटर के लिए देखिए सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई है। सिग्मा की वैल्यू कितनी दी है, 0.0725 आपको दी हुई है। देखिए फॉर वाटर दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू वाटर के लिए नहीं दी है, मतलब हम कंसिडर करेंगे कि ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर के केस में थीटा कितना रहेगा, 0। अगर उसमें हम कुछ मिलावट कर देंगे, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला देंगे तो ये थीटा आपका 25 डिग्री तक बढ़ सकता है वाटर के केस में। तो यहाँ पे cos 0 लिख दिया। डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000, ये G 9.81 और डायमीटर, देखिए डायमीटर आपको 2.5 mm दिया है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको किस में पुट कर दिया है, मीटर में पुट कर दिया है। तो फॉर वाटर कैपिलरी राइज आपका होगा 0.011 मीटर। फॉर मरकरी, मरकरी के लिए भी अपन क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए सिग्मा मरकरी के लिए आपको दिया हुआ है 0.52, थीटा मरकरी के लिए आपको दिया हुआ है दैट इज 130 डिग्री। आपको मरकरी की डेंसिटी नहीं दिया हुआ, आपको मरकरी का क्या दिया हुआ है, मरकरी का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 13.6 दिया हुआ है। हम जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में डेंसिटी ऑफ वाटर का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13.6 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डेंसिटी ऑफ मरकरी आ जाएगा, दैट इज 13600 केजी पर मीटर क्यूब। मरकरी, ये जी की वैल्यू 9.81 और डायमीटर आपका कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। इससे देखिए एच की वैल्यू निगेटिव आ रही है। एच की वैल्यू निगेटिव आ रही है मतलब क्या हो रहा है, इसमें कैपिलरी डिप्रेशन हो रहा है। यहाँ पे एच की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिलरी राइज हो रहा है। अब हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 23। तो देखिए क्या बोल रहा है, द कैपिलरी राइज इन द ग्लास ट्यूब इज नॉट टू एक्सीड 0.2 mm ऑफ वाटर। डिटरमाइन इट्स मिनिमम साइज गिवन दैट सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कांटेक्ट विद एयर इज 0.0725 न्यूटन पर मीटर। ठीक, खाली फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कैपिलरी राइज दिया है, सरफेस टेंशन फॉर वाटर दिया है और डायमीटर आपसे पूछ लिया है। हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे 4 सिग्मा कॉस थीटा अपन रो जी डी। तो देखिए एच की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2 mm दिया है, इसको मैंने मीटर में पुट कर दिया। सिग्मा फॉर वाटर दिया हुआ है, थीटा वाटर के लिए नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको प्योर वाटर कंसिडर करेंगे, थीटा हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। रो वाटर आप जानते हैं 1000, जी जानते हैं, डायमीटर आपको निकालना है, ये डी निकालना है। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका डायमीटर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल ही ये सिंपल प्रॉब्लम है, धीरे धीरे हम इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज प्रॉब्लम नंबर 27। इसमें क्या बोल रहा है, हम सीधे प्रॉब्लम से समझेंगे इधर सोल्यूशन देख के। तो देखिए ए यूट्यूब हैज 2 लिम्स, यहाँ पे देखिए यूट्यूब में 2 लिम्स आपको दिए हुए हैं ऑफ इंटरनल डायमीटर 6 mm एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ 16 mm रिस्पेक्टिवली एंड कंटेन्स सम वाटर, इन दोनों में वाटर है। कैलकुलेट द डिफरेंस इन वाटर लेवल इन द 2 लिम्स, इन दोनों के बीच में वाटर लेवल में जो डिफरेंस आएगा वो अपने को कैलकुलेट करना है, मतलब H1 माइनस H2 हमको कैलकुलेट करना है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर आपको दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दिया है। तो देखिए सिग्मा सरफेस टेंशन दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर 998 केजी पर मीटर क्यूब, H1 माइनस H2 आपको निकालना है। हम जानते हैं H क्या होता है, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपन रो जी डी होता है। अब H1 माइनस H2 करेंगे तो क्या लिख देंगे, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपन रो जी D1 माइनस 4 सिग्मा कॉस थीटा अपन रो जी D2। तो 4 सिग्मा बाय रो जी हम बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है दोनों में, 1 अपॉन D1 माइनस 1 अपॉन D2 कर देंगे। तो देखिए
हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। सिग्मा की वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, रो जी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। वाटर की डेंसिटी 998 केजी पर मीटर क्यूब दिया है, जी की वैल्यू मैंने 9.81 लिया है। 1/D1, D1 आपको कितना है 6 mm दिया है, यहाँ पे मैंने इसको मीटर में पुट कर दिया। ये जो D2 की वैल्यू यहाँ पे 16 mm दिया है, इसको भी मैंने यहाँ पे मीटर में पुट कर दिया। तो इस इक्वेशन को हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे तो H1 माइनस H2 की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगा, डिफरेंस इन वाटर लेवल आपका निकल के आ जाएगा, इन द टू लिम्स आ जाएगा।